नाम जपते रहो, भगवत नाम का गुणानुवाद निरंतर गाते रहो, सब मंगल होगा। ठाकुर जी के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, उसको उससे बचाएगा। तो ये 5 स्थान हैं कलयुग के, इनसे बचने का प्रयास करो और हरि नाम रूपी कवच पहन करके रखो, हरि नाम रूपी वैक्सीनेशन लगाते रहो, ताकि इसका असर आपको ना हो कलयुग का। ऐसा करो। कलयुग को 5 स्थान दे दिए। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के तिजोरी खोल करके देखी, उसमें बढ़िया एक मुकुट रखा था जरासंध का, वो निकाल करके जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन सिर में आते ही कलयुग प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित वन में गए। वन में भ्रमण करते करते प्यास लगी तो शमिक मुनि के आश्रम जाकर के जल मांगा। शमिक ऋषि ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे होने के कारण वो जल नहीं पिला पाए। तो राजा परीक्षित को ये नहीं लगा कि ये ध्यान में बैठे, उनको लगा अरे बताओ देखो पाखंडी बाबा, इसके सामने मैं जल मांग रहा हूं और ये ध्यान में बैठा है। मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है बंधुओं? कलयुग का सबसे पहला प्रभाव यहीं से प्रारंभ होता है कि जो धर्मात्मा हैं उनको देख करके हीन भावना आने लग जाए। जो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों को देख करके उनके प्रति हीन भावना और उनके प्रति मजाक की भावना, उनको देख के हंसी आना और ये क्या पागलपना करते रहते हो, ऐसी बातें मन में उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रथम प्रभाव है। धार्मिक लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखना, ये धर्म का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित बोले अरे ये हमारे सामने नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं संत होने का। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देख कुछ बालकों ने जाके शमिक के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित लौट करके अपने राजभवन आए। जैसे ही मुकुट उतारा सोचने लगे आज मैंने क्या किया। एक ध्यानस्थ बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने, ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मेरा स्वरूप तो नहीं था, ये मेरा स्वभाव तो नहीं था। कभी बंधुओं जेल में जो कैद होते हैं ना, कैदी, उनसे पूछो कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहेगा पता नहीं उस समय मेरी मति कैसे घूम गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूंगा, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया। ये बुद्धि विकृति ही तो कलयुग करता है। कभी कभी आप क्रोध नहीं करते, लेकिन अचानक आपको क्रोध आया, आपने कुछ बहुत गलत बोल दिया, बाद में आपको फिर रिग्रेट, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुख से ऐसा, मुझे गलती हो गई, क्षमा करो। ये जो प्रभाव बीच बीच में दिखते हैं ना, यही कलयुग है। कभी दूसरे के ऊपर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आती, लेकिन अचानक आ जाए, समझ जाना कलयुग है। कभी पर स्त्री पर पुरुष को देख करके कभी भाव नहीं आया, लेकिन अचानक आ गया, कलयुग है। और जब जब ये प्रभाव का दर्शन हो बंधुओं, बस उस समय नेत्र बंद कर लेना, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को याद कर लेना। कली आया भी होगा तो उनके आते ही चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से, ठाकुर जी आ गए, अब मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे। राजा परीक्षित सोचने लगे मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने तो। तभी शमिक ऋषि के आश्रम से एक गौरमुख नाम के शिष्य आए और आकर के बोले राजा परीक्षित, आपने जो आज किया है ना, उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली, नेत्र बंद हो गए राजा के, प्रणाम किया, अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय इधर आओ।
जन्मेजय जैसे ही पास आया, स्वयं राज सिंहासन से उठ करके जन्मेजय को बैठा करके तुरंत अपना मुकुट उतार करके उसके सिर पर, एक क्षण भी विलंब नहीं किया राजा परीक्षित ने। महामंत्री, सेनापति सब देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं राजा परीक्षित। अपनी पत्नी से बोले, देवी मैं संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। पत्नी कहने लगी, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति जिसको श्राप लगा है वो अपने आप को भाग्यशाली कैसे कह सकता है। बोले, मैं भाग्यशाली इसलिए हूं, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य जनार्दन का वाक्य माना जाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण यदि कुछ कह दे तो ये समझ लो ठाकुर जी ने कहा है, और ठाकुर जी कभी किसी का अनहित नहीं चाहते। आज एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, देवी यदि तुम विचार करो तो हमारे अगले क्षण का भी नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। मैं आज रात्रि सोऊंगा, कल की कथा कहूंगा, कोई गारंटी नहीं। आप आज की कथा में आए हो, कल आओगे, कोई गारंटी नहीं। कभी भी किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। हमारे परीक्षित को तो फिर भी 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मुझे और आपको तो हर सेकंड में मरने का श्राप, कभी भी मर सकते हैं हम। हमारे प्राण तो कभी भी निकल सकते हैं। राजा परीक्षित ने इसी बात को कहा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं देवी, अगले 7 दिन में यदि पहाड़ भी कोई मेरे ऊपर गिर जाएगा तो भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे 7 दिन से पहले। प्राण तो अब 7 दिन बाद ही निकलेंगे। इसलिए संसार को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो क्यों ना, मुझे जब पता ही चल गया है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, तो मैं अपने इन 7 दिनों को उपयोगी बनाऊं। अब राजा जन्मेजय मेरा पुत्र है, आप राजमाता हो, मैं एक दीनहीन बन करके अब वन में जाऊंगा। और राजा परीक्षित उसी समय अपना गृह त्याग करके, राज्यपाट छोड़ करके वन की ओर चले गए। बंधुओं, ये कथाएं कहते कहते अब लगने लग, अब ऐसा भाव आने लगा, कितने भाग्यशाली राजा परीक्षित। लेकिन भैया वही बात है, हम आप सब लोग राजा परीक्षित जैसे नहीं हो सकते। हमको अगर ज्योतिषी बता दे भैया अगले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तो कहो तो 7 सेकंड में ही नहीं हमको अटैक आ जाए, बोलो मर जाएंगे, जाके पत्नी को सीधे हृदय से लगा लेगा, अरे देवी अब 7 ही दिन बच्चे में क्षमा कर देना, बच्चों को तुमको जो चाहिए खा लो भैया, वहां पैसा रखा उसको व्यवस्थित। हम इतने ज्यादा मतलब निकृष्ट हैं, इतने संसारी हैं, हमको अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना समय बचा है और इतनी देर में हमारी मृत्यु है, निश्चित है हम भजन नहीं स्वीकार करेंगे। सुन, बगल वाले अंकल है, उन पर 5 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं उनको, 1 महीना से उनसे ले लियो, वहां पे इतनी प्रॉपर्टी है अपनी, उस पर ध्यान धर लियो, इतना पैसा बैंक अकाउंट में ले, सब 7 दिन के अंदर मैनेजर बैंक के सबसे मिलके साइन वाइन बदलवा देंगे, सब बेटा तू संभाल, अब सब तेरा ही तो है, तुझे ही तो करना है। हम तब भी संसार को ही याद करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। अनंत ऋषि वहां बैठ करके भजन कर रहे थे। सबसे जाकर के राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझ पर समय ज्यादा अभिवादन करने का नहीं है, मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं कि हे भगवान, जिस व्यक्ति के जीवन के बहुत कम दिन बचे हों, केवल 7 ही दिन बचे हों, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए? सबने अलग अलग बातें बताई। कोई बोला गंगा जी में खड़े हो जाओ, कोई बोला हिमालय पे चले जाओ, कोई बोला ये करो ये करो ये करो, लेकिन कोई भी प्रमाण से नहीं बोल पाया कि मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठ गए और परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। बोलो भगवान, परीक्षित ने एक आसन रखा था, आप में से जो जिम्मेवारी ले 7 दिन में मुझे मुक्ति देने की, वो यहां आकर के बैठे। कोई नहीं बैठा उस पे आके। 16 वर्ष के नन्हे से तुम द्वष्ट वर्ष, श्री सुखदेव जी महाराज आकर के उस पर बैठ गए
और इतने विश्वास के साथ आकर के बैठे पद्मासन में, राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए मानो स्वयं चल करके श्री राधा रमन लाल पधारे हों सुखदेव जी के रूप में। सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं और परीक्षित चरणों में विनती कर रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सब लोग करताल बजा के धन्य हो गया। बंधुओं, हम सब भी परीक्षित हैं, हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुखाचार्य जी, इतनी अल्प आयु में भगवत प्राप्ति का साधन आप ही हमको बता सकते हैं। हे भागवत जी, आप ही हमको आज्ञा करिए कि हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। बंधुओं, आज 4 दिन हो गए कथा को, 4 दिन की कथा और शेष बची है। सब लोग भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप चल के हमारे नगर में पधारी हैं। आप आकर के ये सुंदर ज्ञान हमको प्रवाहित कर रही हैं, जिससे हमारा जीवन सुखद आनंदमय बनेगा। इसलिए सब लोग करताल बजा करके भागवत जी से प्रार्थना करते हुए गाओ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके श्री राधा रमन लाल की, श्री टेकरी हनुमान जी महाराज की।
कैसी सुंदर लीला, कैसी सुंदर कथा, कैसे सुंदर मार्ग हमको प्राप्त होते हैं भागवत जी से। इसलिए वास्तव में धन्यता का अनुभव करते हैं हम लोग। इसलिए बड़े भाव से करताल बजा करके, दोनों भुजा उठा कर करताल बजा करके बोलो भागवत महापुराण की। से निकल सकते हो। अन्य किसी योनि में अगर आप किसी योनि को देखते हैं, कुकर, सूकर और छिपकली आदि इनको देखो ना, तो ये समझना अभी ये बहुत भटकने वाले हैं। अभी इसके बाद ना जाने क्या बनेंगे, फिर कहीं जाएंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले कभी चींटी बने, मर गए, फिर ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी एक मौका दे दो भगवान, नहीं अभी जाओ जाओ। कुकर बनो, कुकर बना दिए, फिर मर गए, फिर आए ठाकुर जी एक मौका दे दो, नहीं अब सूकर बनो, सूकर बना दिए, फिर आ गए ठाकुर जी एक मौका, ना अब भैंस बनो, जाओ दूध पिलाओ सबको, भैंस बन गए, भैंस बन के आगे ठाकुर जी नहीं अब मछली बनो, जाओ मछली बन गए, मछली के बाद कॉकरोच बनो, जाओ बाथरूम में पड़े रहना सबके, बना दिए। इस प्रकार ठाकुर जी जब हम बार बार प्रार्थना करते, गिर जाते, पड़ जाते ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए, तब ठाकुर जी कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। ठीक है हम देखते हैं, आप लोग सब इधर देखो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो फिर ठाकुर जी से हम कहते हैं ठाकुर जी एक मौका दे दो। मानव शरीर मौका है, इसका नाम ही मौका, निकलने का मौका यहां से। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अच्छा तुम बहुत रो रहे हो, बहुत तुम 83 लाख योनियों 84 लाख योनियों में भटक लिए, चलो अब तुमको हमें कृपा करते हैं। तब भगवान 5 लोगों को बुलाते हैं। ये 5 लोग कौन है? बोले पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों को बुला करके ठाकुर जी कहते हैं भैया इसको एक मानव देह देना है, लोन पे लोन पे देना है इसको, ऋण ऋण। तब ये 5 तत्व हमसे सौदा करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक, ऐसी यातना देना कि जीवन भर याद रखे। भगवान कहते हैं यातना देना हमारा काम नहीं, सौदा हमने कराया, अब जाओ, यमराज हैं आदि हैं, इनसे जिससे तुमको यातना दिलवानी हो। तो 5 तत्व गले में फांसी लिए घूमे रहते हैं, हम सब जगह भुगवाते हैं, इतने साल नरक में रहेंगे, इतने साल वहां जाएंगे, ये करेंगे। इस तरीके से हमारा जीवन चलता है।